हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना साथी रिशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस परिवार राइज विद रिशु में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्टैटिक जीके की क्लासेस आपकी कर रहे थे, स्टैटिक जीके की क्लासेस में आपके हम प्रमुख संगठनों को पढ़ रहे थे और प्रमुख संगठनों की श्रृंखला में आपने सबसे पहले पढ़ा लीग ऑफ नेशंस के बारे में। उसके बाद हमने दूसरा आपका जो संगठन पढ़ा वो आपका था यूएन। यूएनओ को जाना, यूएनओ के अंगों को जाना, और जो अपनी अपनी अंतिम वाली जो अपनी क्लास थी वो आपकी थी यूएन के फंड एवं प्रोग्राम। और उसी आपकी जो क्लास है यूएन को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम आते हैं जो आज की हमारी क्लास है वो है यूएन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं, यानी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं जिनसे आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटेंस के एग्जाम में आपके जो है कुछ प्रश्न आते हैं। उन्हीं सब प्रश्नों को यहाँ पे कवर अप किया गया है और उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है, बताने का प्रयत्न किया गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जो हमारी पहली संस्था हो जाती है आपकी जो यूएन से जुड़ी हुई है उसका नाम होता है यूएन एड्स। यूएन एड्स की बात करें, यूएन एड्स की अगर बात की जाए फुल फॉर्म की, होता है द ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन आपका द ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एचआईवी एड्स। मीन्स एक आप इसमें की पॉइंट्स देखेंगे आपका होता है एड्स, यानी आपका मिल जाता है एड्स। यहाँ पे देखेंगे एड्स यानी एक ऐसी संस्था जो आपका क्या करे, एड्स के बारे में बनाई गई हो, एड्स की जो है ऊपर बनाई गई हो। मीन्स कह सकते हैं कि आपकी इसमें आप इसकी मुख्य अगर बात करें स्थापना की, अगर स्थापना की बात करेंगे आपका यूएन एड्स जो है इसकी स्थापना 1994 में हुई। इसकी स्थापना 1994 में हुई। इसका मुख्यालय की अगर बात कर लें, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर हम बात करें इसके कार्य की, इसका कार्य क्या होता है? एचआईवी से ग्रसित लोगों के साथ भेदभाव ना हो, यानी जो व्यक्ति के एचआईवी से ग्रसित हैं उनके साथ भेदभाव ना हो और वैश्विक स्तर पर लोगों को एचआईवी से मुक्त रखना। मीन्स आप कह सकते हैं यूएन एड्स जो है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों को वैश्विक स्तर पर एचआईवी एड्स से दूर रखना और कुछ ऐसे व्यक्ति जो एचआईवी से संक्रमित हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। ये आपकी संस्था का उद्देश्य रहा है। हम अपने जो है यूएन से जुड़ी हुई दूसरी संस्था की अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाता है? अंकटाड। ये आपका जो अंकटाड आपकी जो संस्था है इसका हर एक बिंदु यहाँ पे जितना दिखाया गया है वह सभी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े हुए हर एक बिंदु से आपके एग्जाम से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो हम अगर अंकटाड की बात करें, अंकटाड का फुल फॉर्म, अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होता है? होता है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी ट्रेड मीन्स क्या हो जाएगा? व्यापार। डेवलपमेंट मीन्स क्या हो जाएगा? आपका विकास हो जाएगा। यानी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी आपकी जो है संस्था जिसमें व्यापार के विकास की बात की गई हो। यह आपकी कौन सी थी? अंकटाड थी। अगर मुख्यालय की, अगर स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हो जाती है 1964 में, यानी 1964 में। अंकटाड की स्थापना कब हुई? 1964 में। मुख्यालय कहाँ रहा? जिनेवा में। और इसका कार्य क्या रहा? व्यापार और अंतरराष्ट्रीय के माध्यम से विकास। मीन्स आप कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में विकास करना अंकटाड का क्या है? अंकटाड का उद्देश्य है। फिर से हम इनको देखते हैं। अंकटाड जो है, अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी एक ऐसी संस्था जो आपके जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में क्या करे? व्यापार में वृद्धि करे। और इसकी स्थापना क्या कब हुई थी? स्थापना 1964 में हुई। मुख्यालय की अगर बात करें, मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। जिनेवा में मतलब जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। अगर हम अपने नेक्स्ट संस्था की ओर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट आपका जो हो जाता है वो हो जाता है यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर की अगर बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इसमें आपको एक वर्ड जो मिल रहा होगा, रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज मतलब क्या होता है? आपका शरणार्थी होता है। मींस एक ऐसी संस्था जो शरणार्थियों के दृष्टिकोण, शरणार्थियों के हित के दृष्टिकोण से यूएन द्वारा बनाई गई थी। वो आपकी कौन सी है? यूएनएचसीआर। अगर इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना आपकी 1950 में हुई। मुख्यालय जो है आपका सेम वही जिनेवा स्विट्जरलैंड में रहा। इसका जो कार्य है, इसका कार्य है शरणार्थियों को उनके घर तक ले जाना, यानी शरणार्थियों को उनके घर तक पहुंचाना। और आपका क्या होता है? दूसरा होता है उनके हितों यानी उनके अधिकारों की रक्षा करना। आपका यूएनएचसीआर का कार्य क्या है? शरणार्थियों को उनके घर तक पहुंचाना और उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करना। इन सब संस्थाओं को आपने देखा है। हम आगे अपनी चौथी संस्था की ओर बढ़ते हैं जो हमारा हो जाता है क्या? यूएनओपीएस।
यूएनओपीएस। यूएनओपीएस की फुल फॉर्म की बात कर लें, यूएनओपीएस का होता है यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस, यानी एक आपका एक ऐसी संस्था जो आपकी सर्विस मींस आपका एक ऐसा ऑफिस जो प्रोजेक्ट सेवा में कार्यरत हो। यानी इसकी स्थापना कब हुई? अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, स्थापना 1973 में इसकी हुई। स्थापना कब हुई भाई? इसकी स्थापना हो गई 1973 में। इसका मुख्यालय जो है आपका, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका मुख्यालय कहां पे होता है? कोपेनहेगर में। और कोपेनहेगर कहां पे है? डेनमार्क में है। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगर है। अगर हम बात करें इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है भविष्य में निर्माण हेतु बुनियादी ढांचा, भविष्य में निर्माण हेतु जो है बुनियादी ढांचा, खरीद एवं प्रबंधन आदि सेवाएं उपलब्ध कराना। कार्य को फिर से एक बार देखिएगा, आपका कार्य हो जाता है भविष्य में निर्माण हेतु बुनियादी ढांचा एवं खरीद एवं प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट अपना जो हम बात कर लें संस्था की, नेक्स्ट हमारी संस्था क्या हो जाती है? नेक्स्ट हमारी संस्था हो जाती है यूएनआरडब्ल्यूए। कौन सी भाई? यूएनआरडब्ल्यूए। यानी ये आपकी जो संस्था है, यह भी आपके जो है शरणार्थियों के लिए ही हित के दृष्टिकोण से ही बनाई गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज। इसमें जो आपका एक वर्ड मिल रहा है, कीवर्ड है एजेंसी, आपका एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज, यानी एक ऐसी एजेंसी यूएन के द्वारा जो बनाई गई हो, जो कि आपके फिलिस्तीन रिफ्यूजियों के यानी फिलिस्तीन के जो शरणार्थी थे उनके हित के दृष्टिकोण से बनाई गई हो, वही आपका यहाँ पे समझ में आ जाता है। हम देखते हैं इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई और यह संस्था जो है 1950 से कार्य करना अपना प्रारंभ कर देती है। आगे की बात अगर करें, इसका मुख्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मुख्यालय दो भागों में बटा हुआ है, दो जगह विभाजित हुआ है, और वो दो जगह का स्थान कौन से हैं? गाजापट्टी और अम्मान। मीन्स आपका जो इसका मुख्यालय है गाजापट्टी और अम्मान के बीच में विभाजित हुआ है। अगर हम बात करने इसके कार्य की, इसका कार्य क्या होता है? फिलिस्तीन के जो शरणार्थी हैं उनको सुरक्षा करना। मीन्स आपका जो आपके 5.6 मिलियन जो आपके शरणार्थी थे फिलिस्तीन के, उनके जो है शरणार्थियों की सुरक्षा करना और उनके जो है अधिकार है उनकी रक्षा करना। आगे की हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो संगठन हो जाता है वो हो जाता है यूएन वुमेन। यूएन वुमेन जो होता है, इसका अगर फुल फॉर्म भी अगर पूछा जाए तो आपका यूनाइटेड नेशन वुमेन्स होता है। यानी आपकी एक ऐसी संस्था यूनाइटेड नेशन की जो महिलाओं के हित के दृष्टिकोण से बनाई गई हो। इसकी स्थापना की अगर बात कर लें, 2010 में इसकी स्थापना हुई। अगर इसके मुख्यालय की बात करेंगे, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में रहा, और इसमें इसका जो कार्य है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। मीन्स लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से आपकी जो संस्था यूएन के द्वारा बनाई गई, उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूएन वुमेन। एक बार इन सभी बिंदुओं की हम फिर से जो है रिवीजन करते हैं, रिवीजन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। यूएन से जुड़ी हुई जो हमारी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, यहाँ पे हम उन सभी संस्थाओं के बारे में जानेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट हैं। देखेंगे जो हमारी पहली संस्था थी यूएनएड्स थी। इसका फुल फॉर्म क्या था? द ज्वाइंट नेशन यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एचआईवी एड्स। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए, 1994 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय जिनेवा में रहा, और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था वैश्विक स्तर पर जो है एचआईवी एड्स को वैश्विक स्तर पर एचआईवी एड्स को मुक्त रखना, और आपके ऐसे लोग जिनको एचआईवी हुआ है उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। एग्जैक्टली। दूसरा हम जो देखते हैं, दूसरी हमारी संस्था रही अंगटाड। अंगटाड की फुल फॉर्म क्या था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1964 में हुई, मुख्यालय जिनेवा में रहा, और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था वैश्विक स्तर पर यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में वृद्धि। नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारे नेक्स्ट संस्था जो है यूएनएचसीआर यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इसकी स्थापना 1950 में हुई, जिनेवा में इसका मुख्यालय रहा, और इसका कार्य क्या था? शरणार्थियों को उनके घर तक पहुंचाना तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा करना या रक्षा करना। नेक्स्ट हमारा जो आपका संगठन हो जाता है, वो नेक्स्ट हमारी जो संस्था हो जाती है यूएन से जुड़ी हुई, वो कौन सी है? यूएनओपीएस यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस। आपकी स्थापना की अगर बात की जाए, स्थापना 1973 में हुई। इसका मुख्यालय की अगर बात की जाए, कोपेनहेगन डेनमार्क में रहा, और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था भविष्य में निर्माण हेतु बुनियादी ढांचा एवं खरीद एवं प्रबंधन आदि सेवाएं प्रदान करना।
हमारी जो नेक्स्ट आपकी आपकी जो संस्था है वह है UNRWA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज। इसकी स्थापना 1949 में हुई, 1950 से यह कार्यरत रही और इसका कार्य था इसका जो है इसकी अगर मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय इसका दो जगह विभाजित है, गाजा पट्टी और कहां पे, अम्मान के बीच में। और इसका कार्य जो है यह है फिलिस्तीन के शरणार्थियों की सुरक्षा प्रदान करना। अगर नेक्स्ट अगर हम अपने जो संस्था की आज बात कर लें तो हमारी संस्था कौन सी है, यह है यूएन वुमेन। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 2010 में और इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है, न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। न्यूयॉर्क भाई कहां पे है, यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय स्थित है और इसका जो कार्य है वह क्या है, लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण। आई होप ये सब जो जानकारी आप सबको दी जा रही हैं ये आपको पसंद आएंगी और आपके लिए लाभकारी होंगी। धन्यवाद।